Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इस चैप्टर का आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। आज हम इस लेक्चर में किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में पहला डिसऑर्डर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किडनी स्टोन्स, जिसको आप उर्दू जबान में गुर्दे की पथरी कहते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गन हैं ये किडनीज, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, उस ब्लड में से तमाम वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करते हैं और यूरिन की शक्ल में उसको बॉडी से पास आउट करते हैं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है जी कि यूरिन में मौजूद कुछ सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सॉल्ट हमारे यूरिन से सेपरेट होते हैं और हमारे किडनी के टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होके ये स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। यूरिन में से कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स निकलें और आपके किडनी टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं, तो दैट डिसऑर्डर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड किडनी स्टोन्स। अब बाद औक़ात ये स्टोन्स इतने छोटे साइज के होते हैं कि थोड़ी ज़्यादा यूरिन फ्लो के साथ ये इजीली पास आउट भी हो जाते हैं। अगर जमा हो छोटे साइज के जो स्टोन्स होते हैं तो वो यूरिन के फ्लो के साथ पास आउट कर जाते हैं। लेकिन जो लार्ज साइज के स्टोन्स होते हैं तो फिर वो हमारे किडनी के टिश्यूज में जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं यूरिन के फ्लो के साथ। कुछ स्टोन्स कुछ थोड़े साइज में, जिनका थोड़ा साइज बड़ा होता है, वो यूरिन फ्लो के साथ बाज़ औक़ात यूरीथर में भी आके जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिससे यूरीथर के टिश्यूज डैमेज होते हैं। किडनीज के अंदर अगर ये डिपॉजिट हुए हैं लार्ज साइज स्टोन्स तो ये किडनी के टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं, और अगर ये किडनी के टिश्यूज को डैमेज करने लग जाएं तो फिर इसको ट्रीट किया जाए, अदरवाइज इट मे लीड टू किडनी फेलियर। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, बड़े साइज के स्टोन्स का इलाज ना किया जाए, तो फिर ये हमारे गुर्दों को फेल कर सकता है। किडनी जो है वो अपना काम करना बंद कर देगी, जिसको हम फिर किडनी फेलियर कहते हैं। सो ये होता है जी। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है तो वहां पर भी फिर यूरिन के फ्लो में जो है वो पेन होता है, दर्द होता है, और वहां पर जो है वो ब्लडिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड किडनी स्टोन्स। सॉल्ट्स के कुछ स्टोन आपके किडनी के टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं, लार्ज साइज स्टोन्स, तो फिर उस कंडीशन को हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट पर। सो बच्चों, इसकी जो पहली और जो फर्स्ट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होती है उसका नाम है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के अंदर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती। अल्ट्रासाउंड के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि जो लार्ज साइज के स्टोन्स हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं। फिर शॉक वेव या अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करके इन स्टोन्स को तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इनको जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर ये यूरिन के फ्लो के साथ जो है वो सिस्टम से, इस पूरी नाली से, किडनी से ये बाहर आ जाते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। और अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस में हो तो फिर हम दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट जो किडनी स्टोन्स के लिए रिकमेंड की जाती है वो है रीनल सर्जरी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें जो है वो बड़े जो साइज के स्टोन्स होते हैं जिनको हम लिथोट्रिप्सी के ज़रिए नहीं तोड़ पाते, तो फिर उनको बाकायदा सर्जरी के ज़रिए इनको रिमूव किया जाता है। सो ये दो ट्रीटमेंट होती हैं किडनी स्टोन्स की, या तो लिथोट्रिप्सी कर ली जाती है या फिर रीनल सर्जरी पर आ जाया जाता है। ये तो थी जी पहला डिसऑर्डर, किडनी स्टोन्स। और अब बात करते हैं सेकंड डिसऑर्डर की, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या होता है? यह आपका एक किडनी है जी, इसका फंक्शन हम जानते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये अनफिल्टर्ड ब्लड रिसीव करता है। फिर किडनी में मौजूद जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर हुआ ब्लड होता है वो रेनल वेन के जरिए आपके किडनी से निकल के सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, और जो किडनी में बचा हुआ यूरिन होता है, जो सेपरेट हुआ यूरिन है, वो भी यूरीथर के जरिए किडनी से बाहर निकल के और एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देता है, बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। किडनी फेलियर का मतलब है आपका जो किडनी है
वो अपना ये काम करना बंद कर दे। किडनी फेल हो जाए जी, अपना काम जो उसका काम है फिल्ट्रेशन करने का, उसको परफॉर्म करना बंद कर दे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर। इफ किडनी फेल्स टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। अब इस कंडीशन की कई वजूहात होती हैं, जिनमें से ज्यादातर वजह अभी हमने जो उससे पहले डिसऑर्डर पढ़ा किडनी स्टोन्स, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर बहुत बड़े साइज के स्टोन्स होते हैं तो वो किडनी टिश्यूज को इतना डैमेज कर देते हैं कि फिर किडनीज जो है वो फेल हो जाती हैं और फिर वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। जाहिर है अगर किडनी फेल हो जाती है, अगर हमारे पास पेयर्ड ऑर्गन है, अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो फिर पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने का जो पूरा कंप्लीट लोड है वो दूसरी किडनी में आ जाता है। और जब दूसरी किडनी 2 किडनी के बराबर काम करेगी तो फिर उसके भी जल्दी खत्म होने के चांस हो जाते हैं, तो वो भी दोनों किडनी फेल हो जाए तो फिर वो मामला जो है वो खराब हो जाता है। अगर बोथ किडनी फेल हो जाए तो फिर आपके जिस्म के अंदर ब्लड को फिल्टर करने के कोई ऑर्गन नहीं बचे। तो अब आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा वो अनफिल्टर ब्लड होगा, उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स की हार्मफुल लेवल तक उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई होगी। तो ऐसा ब्लड, अनफिल्टर ब्लड आपके जिस्म में जब दौड़ेगा, आपके जिस्म में जब सर्कुलेट करेगा और आपके बाकी तमाम ऑर्गन्स टिश्यूज तक पहुंचेगा तो आपके आहिस्ता आहिस्ता तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स डिवेलप होंगे। सबसे पहले नौसिया होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग हो जाना चाहिए, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, वीकनेस हो जाती है इंसान को, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और अगर इस चीज़ को इलाज ना किया, इसका ट्रीट ना किया तो इट मे कॉज डेथ, इससे इंसान जो है वो मर भी सकता है। तो इट इज़ अ लीथल डिसऑर्डर। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं जी। इसकी जो पहली और मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो इस वक्त रिकमेंड की जाती है वो है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है जी? एक प्रोसीजर है। हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हीमोडायलिसिस कहलाता है। हीमोडायलिसिस में जो ब्लड है ना वो जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डायलिसिस की पहली टाइप, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आपके जिस्म से आर्टरीज के जरिए ब्लड निकाला जाता है और उस ब्लड को, ये याद रखिएगा, जो ब्लड निकाला जा रहा है वो अनफिल्टर ब्लड है क्योंकि किडनीज फेल हुई भी होती हैं। सो अब ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी, अनफिल्टर ब्लड आर्टरीज में से निकाला जाता है और उसको एक मशीन से गुजारा जाता है और उस मशीन को हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। इस डायलिसिस मशीन में एक फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है, उस फ्लूइड को हम डायलसेट कहते हैं। उस फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज होता है और अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बिलखुसूस जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनकी मिकदार डायलिसेट के अंदर बहुत कम होता है। अब जब ब्लड आपका इस मशीन से गुजरता है, डायलसेट के साथ गुजरेगा, बीच में मेम्ब्रेन होगी, डायलसेट के पास से गुजरेगा, तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा। आपके ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, चूंकि ब्लड में उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, डायलसेट फ्लूइड जो है उसके अंदर इसकी कंसेंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूज हो जाएगा और ब्लड में से ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मफुल मटेरियल्स ब्लड में से निकल के उस डायलसेट में आ जाएंगे। अब ये डायलसेट ये इसको जो है वो फेंक दिया जाता है और जो फिल्टर ब्लड हो गया, अब जब इस मशीन से ब्लड निकलेगा उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो चुके हैं। सो अब इस फिल्टर ब्लड को एक दूसरे ट्यूब के जरिए आपकी बॉडी में दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यूं समझ लें जिस्म के अंदर ब्लड फिल्टर करने का काम जो किडनी कर रहा था, चूंकि किडनी फेल्स हो गई है तो अब आपके जिस्म से बाहर एक मशीन, डायलिसिस मशीन जो है उस ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। ये प्रोसीजर कहलाता है हीमोडायलिसिस। ये प्रोसीजर वैसे तो सबसे ज्यादा इस वक्त किडनी फेलियर में यही ट्रीटमेंट चल रही है, बट इस प्रोसीजर के कुछ नुकसानात, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो पहली बात ये कि ये प्रोसीजर जो है, जब एक किडनी फेलियर का पेशेंट जब ये प्रोसीजर कराता है तो तकरीबन 3 से 5 घंटे का टाइम लगता है। पूरे बॉडी फ्लूइड को, पूरे बॉडी के ब्लड को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली निकाल के इस मशीन से फिल्टर करके जब दोबारा ब्लड में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तकरीबन 3 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है वन टाइम की डायलिसिस में, और पेशेंट को तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये डायलिसिस करानी पड़ती है। तब अंदाज़ा लगा सकते हैं पेशेंट जो है अगर 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में ये डायलिसिस करा रहा है और हर बार उसको 3 से 5 घंटे लग रहा है तो ये कितना अनोइंग हो जाता है।
बट फिर भी इस ट्रीटमेंट को बहुत रिकमेंड किया जाता है। फिर दूसरी जो किडनी फेलियर में ट्रीटमेंट जो रिकमेंड होती है जी, वो है रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें किडनी जो है, जो दोनों किडनीज हैं उनको निकाल दिया जाता है और किसी हेल्दी पर्सन, जिसको आप डोनर कह लें, एक हेल्दी पर्सन एक डोनर से एक किडनी, क्योंकि उसके पास 2 किडनीज हैं, उसमें से एक किडनी डोनेट कर देता है वो शख्स। तो वो एक किडनी लेके, जो किडनी फेलियर का पेशेंट है, इसकी दोनों किडनीज रिमूव हो जाती हैं और एक किडनी जो है वो उसमें रिप्लेस करके नई किडनी लगा देते हैं। सो ये प्रोसीजर कहलाता है रीनल ट्रांसप्लांट। एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है, प्लस इसके अंदर फिर आपको एक डोनर भी चाहिए होगा, एक ऐसा शख्स चाहिए होगा जो आपको अपनी 2 किडनी में से एक किडनी दे, प्लस फिर वो ब्लड ग्रुप मैच करने का, किडनी टिश्यूज मैच करने के भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर ज़रूर है, बट इसके साथ ही इस इलाज में ये है कि जी फिर फ़ायदा बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो ये 2 डिसऑर्डर्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे। पहला था किडनी स्टोन्स, दूसरा था किडनी फेलियर। हमने दोनों डिसऑर्डर्स पर भी बात की और उनकी ट्रीटमेंट पर बात की। अब देखते हैं जी कि आज के लेक्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर इस लेक्चर के कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं और उन एमसीक्यूज के क्या आंसर्स होंगे। तो पहला एमसीक्यूज आज के लेक्चर से रिलेटेड है। इट इज अ टेक्निक टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसकी बॉडी, उसके ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करने की टेक्निक क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सी, डायलिसिस, कीमोथेरेपी या फिजियोथेरेपी। सो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि अगर एक रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसके ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने की टेक्निक डायलिसिस कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच फेल्ड किडनी इज रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर। एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर आप फेल्ड किडनी को रिप्लेस कर देते हैं और एक डोनर से एक हेल्दी किडनी लेकिन फेल्ड किडनी को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट या फिजियोथेरेपी। तो बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा। रीनल फेलियर में ये दूसरी ट्रीटमेंट थी, किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि इस लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को। सो इस लेक्चर से रिलेटेड जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज किडनी स्टोन। आपसे किडनी स्टोन के बारे में पूछा जाता है, तो आपने यहाँ किडनी स्टोन उस पूरे डिसऑर्डर को डिफाइन भी किया, साथ साथ आपने उसकी ट्रीटमेंट का भी जिक्र कर दिया। आपने बताया किडनी स्टोन हेडिंग डाल के कि व्हेन मॉलिक्यूल्स लाइक कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट फ्रॉम यूरिन एंड डिपॉजिट इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मास, इट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। कि अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं यूरिन से सेपरेट हों और किडनी में जमा होना शुरू हो जाए एक सॉलिड मास, एक पत्थर की शक्ल में, उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। लार्ज साइज स्टोन्स कैन ऑब्स्ट्रक्ट द यूरिनरी ट्रैक एंड कॉज टिश्यू डैमेज। बड़े साइज के जो पत्थर हैं आपके ट्रैक को अटका भी सकते हैं, रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं उसमें, और टिश्यू डैमेज करते हैं इसके किडनीज के, विच लीड्स टू किडनी फेलियर। ट्रीटमेंट में आपने लिखा किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड बाय 2 मेथड्स और दोनों मेथड्स को आपने डिफाइन कर दिया। लिथोट्रिप्सी इज अ रिसेंट मेथड फॉर रिमूविंग किडनी स्टोन्स इन विच शॉक वेव or ultrasonic wave are used to break large kidney stones so that they can pass through urination। यानी कि शॉक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करके किडनी के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े जो स्टोन्स मौजूद होंगे, उनको ब्रेक कर दिया जाता है। इतने छोटे साइज हो जाते हैं कि फिर वो यूरिनेशन के जरिए इजीली पास आउट हो जाते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट आपने बताई रीनल सर्जरी। लार्ज साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ रीनल सर्जरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन डायलिसिस इज रिक्वायर्ड। डायलिसिस की कब जरूरत पेश आती है? सो इफ किडनी फेल्स टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। अगर किडनीज फिल्ट्रेशन परफॉर्म करने में फेल हो जाए, काम करना बंद कर दें, देन इस कंडीशन को आप कहते हैं किडनी फेलियर। आगे आपने लिखा ड्यू टू दिस कंडीशन नाइट्रोजीनियस वेस्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड। अब इस कंडीशन की वजह से आपके ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जमा होना शुरू हो जाता है। डायलिसिस इज अ टेक्निक टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। तो अब डायलिसिस एक टेक्निक होती है जिसके जरिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव किया जाता है, किसके ब्लड में से? पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर।
दिस प्रोसीजर टेक अबाउट 3 to 5 hours at a time and must be repeated 2 to 3 times in a week. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Why skin is considered as excretory organ? स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है? बच्चों, इस चैप्टर की एक लेक्चर में जब हमने लंग्स और लीवर का रोल पढ़ा था एक्सक्रीशन में, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हम समझते हैं कि सिर्फ किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. नहीं, किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जरूर है, लेकिन किडनी के अलावा लंग्स को भी आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं, स्किन को भी आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं. लंग्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर मौजूद हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करता है. स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है इस सवाल में. तो अब उसका जवाब क्या दिया हमने? बिकॉज स्किन लॉस एक्सेस वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट बाय स्वेटिंग. स्किन जो है उसके जरिए पसीना निकलता है, और पसीने की कंपोजिशन क्या होती है? वाटर मौजूद होता है, उसमें थोड़ा बहुत यूरिया होता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है. तो आपके ब्लड में मौजूद जो वाटर, यूरिया, सॉल्ट होता है, एक्सेस वाटर, यूरिया, सॉल्ट, वो आपके स्किन जो है वो स्वेटिंग के जरिए थोड़ा बहुत ही सही निकाल जरूर है. सो दैट इज वाई स्किन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये तो थे बच्चों इस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस. अब इस लेक्चर के डिटेल क्वेश्चंस पर आते हैं और उनके सोल्यूशन को देखते हैं. सो बच्चों, इस लेक्चर का जो लॉन्ग या डिटेल सेक्शन वाला सेक्शन सी का जो डिटेल क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि जी डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी एंड देयर ट्रीटमेंट. यानी आपको किडनी के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करना है उनकी ट्रीटमेंट के साथ. तो अब 2 डिसऑर्डर्स हैं, हमें दोनों डिसऑर्डर्स को ना सिर्फ बताना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, प्लस उनकी हमें ट्रीटमेंट भी बतानी होगी. सो हमने बताया जी फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स. पहले हमने वही किडनी स्टोन्स, और ये वही जवाब हमने लिख दिया जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा था. अभी हमने किडनी स्टोन को बयान किया, उसके ट्रीटमेंट दोनों टाइप की, दोनों ट्रीटमेंट हमने लिख दी, लिथोट्रिप्सी भी और रीनल सर्जरी भी. फिर हमने दूसरा डिसऑर्डर बयान किया, किडनी फेलियर. इफ किडनी फेल टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर. ड्यू टू दिस कंडीशन नाइट्रोजनस वेस्ट स्टार्ट टू अक्यूमुलेट इन द ब्लड which cause nausea, vomiting, loss of appetite, weakness, breathlessness, high blood pressure. It may cause that if not treated. तो ये हमने किडनी फेलियर का जो डिसऑर्डर है वो बयान कर दिया. अब इसकी ट्रीटमेंट जो डायलिसिस के जरिए की जाती है और रीनल सर्जरी, तो वो दोनों हमने बता दी. डायलिसिस भी बता दिया हमने, किडनी ट्रांसप्लांट भी बता दिया. डायलिसिस में हमने लिखा इट इज अ टेक्निक टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर. अ डायलिसिस मशीन इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ पेशेंट. ब्लड फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द पेशेंट इज ड्रेन, निकाला जाता है, एंड अलाउड टू पास थ्रू डायलसेट, और उस ब्लड को डायलसेट से गुजारा जाता है. ड्यूरिंग विच, इस गुजारने के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड. आप ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, यानी डायलसेट में डिफ्यूज हो जाएगा. एंड द फिल्टर ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट, और जो अब ये फिल्टर ब्लड है ये वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है. दिस प्रोसीजर टेक अबाउट 3 to 5 hours एट अ टाइम एंड मस्ट बी रिपीटेड 2 to 3 times इन अ वीक. ये प्रोसीजर तकरीबन 3 से 5 घंटे एक वक्त में लेता है, और हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है. ये किडनी फेलियर का पहला ट्रीटमेंट था. फिर दूसरा ट्रीटमेंट हमने लिखा किडनी ट्रांसप्लांट. इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच फेल्ड किडनी इज रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर. सो ये हमारे पास था इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का लॉन्ग क्वेश्चन. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.